नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज देश की राजनीतिक और विचारधारक इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। 25 दिसंबर यानी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और इसी दिन राजधानी लखनऊ एक भव्य आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। मौका है सुशासन दिवस का और स्थान है कमल के आकार में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जो अब विचार, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना का नया केंद्र बन चुका है। लखनऊ के बसंत कुंज योजना के तहत 65 एकड़ में विकसित इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के 3 स्तंभों को श्रद्धांजलि देंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे, जहां वे 63 मीटर ऊंची 3 विशाल प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे। ये प्रतिमाएं सिर्फ पत्थर और धातु नहीं है, बल्कि उस विचारधारा की पहचान है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा तय की। कार्यक्रम को लेकर राजधानी में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। एसपीजी से लेकर स्थानीय पुलिस तक पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से प्रेरणा स्थल के आसपास स्थित 125 से ज्यादा स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल के म्यूजियम का भ्रमण करेंगे। वहां वे अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। म्यूजियम में भाषण देते हुए नेताओं की प्रतिमाएं, भारत माता की कांसे की मूर्ति और 120 फीट ऊंची एलईडी स्क्रीन इस स्थल को भव्य बनाती है। डॉक्यूमेंट्री के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पार्क का उद्घाटन करेंगे और फिर मुख्य मंच से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का भाषण सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहेगा। लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर एलईडी स्क्रीन के जरिए लाइव प्रसारण किया जाएगा। करीब 120 करोड़ की लागत से तैयार ये स्थल 1 लाख से अधिक लोगों की क्षमता रखता है। यहाँ 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। म्यूजियम की 5 गैलरियों में जनसंघ से बीजेपी तक की पूरी राजनीतिक यात्रा को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को हजारों टन फूलों से सजाया गया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नैनीताल और पुणे से मंगाए गए 1 लाख से ज्यादा पौधे, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी और मैक्सिकन कारपेट ग्रास पूरे परिसर को रंगों और खुशबू से भर रहे हैं। कमल आकार के फव्वारे और वर्टिकल गार्डन इसी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। आज लखनऊ सिर्फ एक कार्यक्रम का गवाह नहीं बनेगा, आज यहाँ विचार, विरासत और राष्ट्रवाद का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न सिर्फ श्रद्धांजलि है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा संदेश है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।